तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीज़ें सिखाने वाला हूं जो कि जेनेटिक्स में आता है आप लोगों का। एक ट्रिक टू फाइंड फिनोटिपिक रेशियो और ट्रिक टू फाइंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आप लोगों का एंट्रेंस में ज़रूर पूछा जाता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। वहां पर आप लोगों को आंसर्स चूज करने होते हैं, या वहां पर पूछा जाता है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है किसी भी क्रॉस का। तो आप लोगों को वो ज़रूरी वो रेशियो जो वहाँ पर दिए होते हैं बुक्स पे, आप लोगों को वो ज़रूरी याद रखने हैं क्योंकि वो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को वो रेशियोज याद नहीं रहते तो वो किस तरह से वहाँ पर खुद वो रेशियोज निकाल सकता है, तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को ये वाला ट्रिक टू फाइंड फिनोटिपिक रेशियो सिखाऊंगा। तो फिनोटिपिक रेशियो आप किस तरह से निकाल सकते हैं अगर आप को याद नहीं रहा हो तो उसकी एक ट्रिक है जो कुछ इस तरह से है। ट्रिक है 3:1 रेज्ड पावर n। अब ये आप लोगों को याद रखना है, यहां पर n इज इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकालना है तो वहां पर n का वैल्यू आप लोगों को 1 देना है। अगर आप लोगों को फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस निकालना है तो वहां पर इस फॉर्मूला में n का वैल्यू आप लोगों को 2 देना है। और इसी तरह से अगर आप लोगों को फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस निकालना है तो वहां पर आप लोगों को n का, यहां पर आप लोगों को n का वैल्यू 3 लिखना है। अब मैं आप लोगों को इसमें से दो एग्जांपल्स करके दिखाता हूं किस तरह से। तो हम फिलहाल फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहां पर मैं लिख लेता हूं। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए n का वैल्यू 3। यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो इस फार्मूला के जरिए से देख लेते हैं। तो फार्मूला है 3:1 और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का n का वैल्यू क्या आएगा 1। तो 3:1 रेज्ड पावर 1 कितना होता है 3:1 ही। तो अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो देखोगे वो 3:1 होता है। अब हम फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इसी फार्मूला के जरिए से देख लेते हैं। तो फार्मूला है 3:1 और n का वैल्यू डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या आएगा, डायहाइब्रिड यानी 2, तो n का वैल्यू 2 आएगा। तो ये होता है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 3:1 दो बार करना है मल्टीप्लाई। तो 3:1 इंटू 3:1 कितना बनेगा, एक एक करके करते हैं। 3 3 जार हो गया 9, 3 1 जार हो गया 3, फिर इस वाले से 1 3 जार हो गया 3 और 1 1 जार हो गया 1। तो अगर आप डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो वहां पर 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का। और इसी तरह से आप ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का भी इस वाले फार्मूला से रेशियो निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप जीनोटिपिक रेशियो किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है जो मैं आप लोगों को अब दिखाने वाला हूं। तो अब मैं आप लोगों को जीनोटिपिक रेशियो किस तरह से आप ट्रिक के जरिए से निकाल सकते हैं वो सिखाने वाला हूं। तो जीनोटिपिक रेशियो चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का निकालना हो, डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड या किसी भी क्रॉस का निकालना हो, तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ट्रिक कुछ इस तरह से है, आपको लिखना है 1:2:1 रेज्ड पावर n। तो जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए ये वाली फॉर्मूला आप हमको याद रखनी है। तो यहां पर भी n इज इक्वल टू 1 फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और n इज इक्वल टू
2 फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 फॉर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर भी आप लोगों को मैं ये फार्मूला एक क्रॉस के लिए करके दिखाता हूँ कि रेशियो जो है वो ठीक निकलता है या नहीं। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो इस फार्मूला से निकाल के देखते हैं। तो फार्मूला है 1:2:1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए n का वैल्यू कितना आएगा 1। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1:2:1 रेज़्ड पावर 1 कितना होता है, वो होता है 1:2:1 ही। तो अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे वो होता है 1:2:1। तो अब मैं दूसरे एग्जांपल भी करके दिखाता हूं, यानी मैं आप लोगों को डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो इस वाली फार्मूला से निकाल के दिखाता हूं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं 1:2:1 रेज़्ड पावर, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये n कितना होगा 2। तो ये क्या बनेगा फिर 1:2:1 इंटू, यानी ये जो है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1:2:1। तो यहाँ पर ये बनेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ से क्या निकलता है। तो पहले 1 × 1 इज इक्वल टू 1 रेशियो, फिर इसी 1 से इस 2 को 1 2 जार 2, फिर इसी 1 से इसको 1 1 जार इज इक्वल टू 1 हो गया इस 1 से। अब हम इस 2 से इन तीनों को करके देखते हैं। तो यहां पर मैं ये रब कर देता हूं। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 हो गया इस 2 से भी। अब ये रब कर लेता हूं। अब इस वाले 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है इनको। 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, और 1 1 जार 1। तो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकला डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए? हमारा जीनोटाइपिक रेशियो निकला यही 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। अगर आप अपनी बुक्स पे भी देखें तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो यही है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी सीखना चाहते हैं या मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।